हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए और एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक फॉर्मूला भी बना लिया है, जिस फॉर्मूले के बेस पर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की। तो फिर से याद दिला दूं, फॉर्मूला ये है कि कोई भी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो भी रिलेशन होगा वही फ्रंट व्यू का एक्स वाई लाइन के साथ होगा। मतलब अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबोव है तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन से अबोव बनेगा। अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से बिलो है तो उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से उतना ही बिलो बनेगा जितना गिवन है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इस ऐसे ही अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन से बिहाइंड होता है तो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से उतना ही अबोव होगा। इसमें बस ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि बिहाइंड के केस में अबोव होगा, और अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन से इन फ्रंट ऑफ है तो टॉप व्यू उसका एक्स वाई लाइन से बिलो होगा। और ये सब चीज़ें हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर से एक बार याद दिला दूंगा आपको कि यहाँ पर अबोव पॉइंट होता है तो ये फ्रंट व्यू यहाँ मिलता है, और रोटेट हम इसको करते हैं इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आता है। पॉइंट अगर बिलो रहता है तो फ्रंट व्यू यहाँ मिलता है। रोटेट हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को करते हैं इसलिए फ्रंट व्यू में कोई चेंज नहीं आता है। टॉप व्यू में ज़रूर चेंज आता है कि अगर बिहाइंड है तो यहाँ मिलता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं तो ऊपर चला जाता है, और अगर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ होता है तो टॉप व्यू यहाँ मिलता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करने से डाउन आता है। तो उसी के बेस पे हमने ये फॉर्मूला बनाया था। काफ़ी कारगर है ये, और ये आपको प्रोजेक्शन के सारी एक्सरसाइज में काम आएगा। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो पॉइंट की जगह लाइन आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और जो याद रखना है वो ये है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा सेम प्रोजेक्टर लाइन पर आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी से, मतलब हमको समझना कैसे है प्रॉब्लम को वो हम समझते हैं। तो जैसे मान लो हम फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ए विच इज 20 mm above HP and 30 mm in front of V। अब इसका हम सॉल्यूशन बनाएं तो हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये, और सारी प्रॉब्लम को एक ही लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट की प्रॉब्लम में कोई रोटेशन की दिक्कत नहीं। तो एक प्रोजेक्टर लाइन बना ली। अब आप प्रॉब्लम को पढ़ के सीधा सीधा फॉर्मूले से अटैच कर सकते हो। जैसे ये दिया है 20 mm अबोव HP, तो पॉइंट अबोव HP है तो फ्रंट व्यू अबोव एक्स वाई बनेगा। तो जितना पॉइंट अबोव है उतना ही ऊपर, जैसे ये 10 मान लें, ये 20 मान लें, तो 20 mm अबोव HP ये A डैश बन जाएगा। इन फ्रंट ऑफ VP है तो वर्टिकल प्लेन से टॉप व्यू बनाते हैं, इन फ्रंट ऑफ VP है तो टॉप व्यू बिलो एक्स वाई मिलेगा। कितना, जितना 30 mm है, तो हम यहाँ पर ये 30 mm बिलो एक्स वाई ये आ गया। ये आपका प्रोजेक्शन डायरेक्ट बन गया। आपको कोई प्लेन नहीं बनाना, कोई रोटेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा रिलेशन। फिर से करते हैं एक और प्रॉब्लम दूसरी। पॉइंट बी मान लो 20 mm अबोव HP एंड 30 mm बिहाइंड VP। अब फिर देखें
एबोव एच पी है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, ये हमको मालूम है। तो ये प्रोजेक्टर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, 20 mm एबोव है तो वही 2 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से। तो ये बी डैश यहाँ आ जाएगा, ये बी लिखना है, बी डैश ये हो गया 20 mm। 30 mm बिहाइंड वीपी है, वीपी से टॉप व्यू देखते हैं, बिहाइंड है, पॉइंट बिहाइंड है तो टॉप व्यू ऊपर आएगा, तो ये ऊपर ही आ जाएगा 20 mm। ये आपका टॉप व्यू यहाँ आ जाएगा, फ्रंट व्यू यहाँ आ जाएगा, ये आपका प्रोजेक्टर में ये बी हो गया, ये बी डैश हो गया, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। डायरेक्ट आपको मार्क करना है फॉर्मूले के बेस पर, और जैसा कि मैंने बताया सेम प्रोजेक्टर लाइन पर होंगे तो बी और बी डैश एक ही प्रोजेक्टर लाइन पर होंगे। और एक प्रॉब्लम ले लें जो कि थर्ड क्वाड्रेंट की लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, हम लेते हैं सी, इस बार 30 mm ले लेते हैं, 30 mm बिलो एच पी और 20 mm बिहाइंड वीपी। अब देखो थर्ड प्रॉब्लम में सी पॉइंट है, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, 30 mm बिलो एच पी। तो बिलो एच पी है मतलब फ्रंट व्यू 30 mm नीचे जाएगा, ये सी डैश हो गया। 20 mm बिहाइंड वीपी है, बिहाइंड में ये ऊपर आता है तो टॉप व्यू 20 mm ऊपर बन जाएगा। ये आपकी प्रोजेक्शन हो गई, ये थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉब्लम हो गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ले ले प्रॉब्लम को। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मान लो पॉइंट इज डी और कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, 20 या 40 ले लो, 40 mm बिलो एच पी और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। फिर वही पोजीशन हो गई, आप एक और प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे, 40 mm बिलो एच पी है, बिलो है तो डायरेक्टली फ्रंट व्यू 40 mm बिलो जाएगा। मान लो ये 10 माना है अपन ने, 20, 30 और ये 40, ये आपका पॉइंट आएगा बिलो एच पी, मतलब ये आपका कितना जाएगा ये डी डैश आ जाएगा, कैपिटल नहीं लिखते हैं इसमें, स्मॉल लिखते हैं, तो डी डैश ही हो जाएगा। 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, अब इन फ्रंट ऑफ है तो ये बिलो एक्स आ जाएगा टॉप व्यू, तो ये डी हो जाएगा, ये डी डैश, ये प्रोजेक्शन हो गया। एक और प्रॉब्लम ले ले, फिफ्थ प्रॉब्लम हम लेते हैं, ई इन एच पी एंड 20 mm बिहाइंड वीपी। अब पॉइंट इन एच पी है तो फ्रंट व्यू इन एक्स वाई बनेगा, पहले प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दे, फ्रंट व्यू इन एक्स वाई बनेगा, तो फ्रंट व्यू मिलेगा अपने को एक्स वाई पर ही, तो ई डैश आ गया ये 20 mm बिहाइंड वीपी, बिहाइंड की केस में अबोव जाता है टॉप व्यू, तो 20 mm अबोव बना दो, ये हो गया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ई सिक्स प्रॉब्लम, एफ इन वीपी एंड
30 mm above HP। अब इस बार VP में है तो टॉप व्यू XY में ही रहेगा। तो जैसे प्रोजेक्टर लाइन हम ड्रॉ करें तो टॉप व्यू इस बार XY लाइन में रहेगा, तो ये F पॉइंट यहीं आ जाएगा। और 20 mm अबव HP है तो फ्रंट व्यू कहाँ जाएगा, अबव लाइन XY लाइन के ऊपर, तो 30 mm सॉरी, तो ये 30 मान लें, तो ये 30 F डैश यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पढ़ के सीधा सीधा सॉल्यूशन आप बना सकते हो, और ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आपके सभी तरीके के प्रोजेक्शंस में काम आएगा। अब इसकी हम रिवर्स प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। रिवर्स मतलब जैसे कभी हो सकता है आपको कि इस तरीके से प्रोजेक्शन दिए हों, इस तरीके से प्रोजेक्शन दिए हों और ये पूछ सकते हैं कि पॉइंट की पोजीशन बताओ। तो जैसे हम इसमें थोड़े से चेंजेस करके फिर पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। जैसे देखें, हम इसको इस डैश को अब यहां कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ए डैश नीचे आ गया, ए ऊपर पहुंच गया। ए डैश नीचे आ गया, इसका मतलब फ्रंट व्यू नीचे आ गया। फ्रंट व्यू नीचे आने का मतलब सीधा सीधा होता है कि ये पॉइंट बिलो HP है, बिलो HP है। कितना, 1 2 3 30 mm, तो ये 30 mm बिलो HP हो गया। टॉप व्यू ऊपर है, टॉप व्यू ऊपर बन रहा है, मतलब पॉइंट कहाँ है, बिहाइंड VP, तो 20 mm बिहाइंड VP, 20 mm बिहाइंड VP। आप रिवर्स प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। आपको पोजीशन दी है और पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है, पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं। इसको कर सकते हैं, इसको B डैश बना लें, इसको B बना लें, तो 30 mm अबव HP, मतलब फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर आ रहा है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 30 mm अबव HP। और ये 20 mm ऊपर है, टॉप व्यू भी, तो टॉप व्यू ऊपर कब बनता है, जब बिहाइंड होता है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी अपनी, इसकी पोजीशन होगी 30 mm अबव HP और 20 mm बिहाइंड VP, ये हो गया। तो इस तरीके से हम पॉइंट अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मान लो ये था, C डैश हमने ऊपर लिख लिया, तो फ्रंट व्यू ऊपर आ गया, टॉप व्यू नीचे चला गया। फ्रंट व्यू ऊपर है मतलब पॉइंट हो गया 20 mm अबव HP। टॉप व्यू नीचे है XY लाइन की, नीचे कब बनता है, जब इन फ्रंट ऑफ होता है, तो ये आ गया 20 mm अबव HP, ये पॉइंट हो गया 20 mm अबव HP और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब आप समझ गए होंगे। अब इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ये दिया है D डैश नीचे है, कितना, 1 2 3 4 40 mm XY से नीचे है, इसका मतलब पॉइंट 40 mm बिलो HP है। टॉप व्यू 30 mm XY से नीचे है, नीचे कब होता है, इन फ्रंट ऑफ, तो ये पॉइंट हो गया 40 mm बिलो HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो इस तरीके से हम रिवर्स प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के में आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कैसे करते हैं किसी पॉइंट की, जब हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।